Hi everyone, very good evening, my dear students, my dear friends and my relatives. Hope all will be fine, all will be enjoying the life. My name is Shalini Bhatia, I am here once again. Yesterday I told you about the object. What is object in the grammar? है ना? One of my students asked me to make the video regarding object. So yesterday I told you about the object. सबसे पहले आपको ये बताया कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता क्या है ना? फिर आपको बताया कि हम कैसे उसको फाइंड कैसे करेंगे. एनी सेंटेंस इज देयर कि ही राइट्स अ लेटर, है ना, ये सेंटेंस है कि ही राइट्स अ लेटर. अब आप इसमें सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वर्ब. वर्ब क्या है इसमें? राइट. ही राइट्स. अब वो क्या लिखता है? पुट द क्वेश्चन बाय व्हाट. इफ यू आर गेटिंग द आंसर, आपने व्हाट से क्वेश्चन किया कि व्हाट डज ही राइट. आपने जब क्वेश्चन किया व्हाट से एंड यू आर गेटिंग द आंसर के लेटर, तो इट मीन्स देयर इज ऑब्जेक्ट. जब आपको क्या का आंसर मिल रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट है. अब हमने आपको कल डायरेक्ट उसके काइंड्स बताए थे कि ऑब्जेक्ट आर ऑफ 3 टाइप्स: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. तो आई टोल्ड यू अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट तो सीधा रिलेशन उसका वर्ब से है ना. ही राइट्स अ लेटर, तो वो लिखता है, क्या लिखता है? वो लेटर लिखता है, तो इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना. तो टुडे आई विल टेल यू मोर अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड object of a preposition. So look at the board please. See part 2 object I told you yesterday. पहले आपको जो हमने कल बताया था, आई एम रिवाइजिंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 पार्ट्स है सेंटेंस के. तो सब्जेक्ट आपको बता दिया था, सब्जेक्ट वो पार्ट होता है, वो पार्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं. तो सब्जेक्ट भी नाउन का काम करता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन का काम करता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. ऐसे ही सेम इज द केस विद द सब्जेक्ट. और ये है वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस. इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हेल्पिंग वर्ब है, प्रीपोजिशन है ना, बट द मेन स्ट्रक्चर इज हेयर. ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस. तो लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट है. ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, बट जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो होता है, जिसमें नहीं होता वहाँ पर एडवर्ब भी हो सकता है और हो सकता है वहाँ पर एडवर्ब भी ना हो. तो उसी में आइए बताते हैं आपको. एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही राइट्स अ लेटर. देखिए ये वर्ब है ना, और ये आपका ऑब्जेक्ट है. ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. वो लिखता है, पहले आपने वर्ब देखा, वो क्या लिखता है? यू विल पुट द आंसर बाय व्हाट. तो आपका आंसर आया लेटर, तो इट मीन्स इट इज ऑब्जेक्ट, है ना. और जिन सेंटेंसेज में आपको एक चीज़ और नहीं बताते हैं, राइट्स यानी कि वर्ब को ज़रूरत होती है कंप्लीट सेंस करने के लिए ऑब्जेक्ट की. अगर हम यहाँ राइट्स लिख देते हैं ओनली, तो ये इनकम्प्लीट रहेगा, है ना. तो क्या लिखता है वो? क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या लिखता है, तो लेटर. तो इट मीन्स दिस सेंटेंस नीड, दिस वर्ब नीड अ ऑब्जेक्ट. तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कंप्लीट सेंस के लिए, वो वर्ब ट्रांजिटिव कहलाता है. क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव. और ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनती है. अदरवाइज अगर वो ट्रांजिटिव नहीं है, इनट्रांजिटिव है, इट मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, ठीक है. देखिए ही राइट्स अ लेटर, ठीक है. इसका जो पैसिव वॉइस है वो क्या बनेगा? ए लेटर इज रिटन बाय हिम. ही का हिम हो जाएगा, लेटर, ए लेटर आपका सब्जेक्ट की जगह आएगा और ही आएगा ऑब्जेक्ट की जगह, हिम हो जाएगा. और राइट्स का थर्ड फॉर्म रिटन, तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम. तो इट मीन्स जिसका पैसिव वॉइस बन रहा है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट तो उसमें है ही, है ना. विदाउट ऑब्जेक्ट वी कांट चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. सो हमने लिखा है इस सेंटेंस में राइट्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. और ये नहीं है कि राइट्स ट्रांजिटिव है तो वो इंट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि एक वर्ब आपका ट्रांजिटिव है और दूसरा इंट्रांजिटिव. एनी वर्ब कैन बी यूज इन एनी सेंटेंस इंट्रांजिटिवली एंड ट्रांजिटिवली. आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल चिल्ड्रन. देखिए यहाँ पर इसका हमने पैसिव वॉइस बना दिया, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, तो है ना, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया, ये तो हो गया अलग चीज. अब इसी राइट को हम इंट्रांजिटिवली कैसे यूज करेंगे? देखिए ही राइट्स नीटली, वह लिखता है साफ. तो यहाँ पर नीटली है, नीटली सफाई से लिखता है, वो साफ लिखता है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर आप क्वेश्चन करते हो ही राइट्स नीटली में व्हाट से, तो यू विल नॉट गेट द आंसर, आपको आंसर नहीं मिलेगा. ही राइट्स नीटली, तो नीटली क्या है? एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर है. ये कौन सा है? ये एडवर्ब. और एडवर्ब होता क्या है बच्चों? एडवर्ब होता है जो वर्ब में सब कुछ ऐड करता है. एडवर्ब जो है वो एक काइंड है जो कि वर्ब में कुछ ऐड करता है, यानी कि उसने लिखा, कैसा लिखा,
साफ, नीटली। तो अब आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पर राइट्स इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है, तो ये जो है इंट्रांजिटिव है। ही राइट्स नीटली इंट्रांजिटिव है, और ये आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये तो हो गई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने आपको बता ही दिया। ठीक इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लिख दिया हमने। और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये क्या गाती है? वो गाना। व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की पहचान बता रहे हैं आपको, कैसे पहचानेंगे। राधा सिंग्स, राधा गाती है, तो ये इंट्रांजिटिव है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बन सकता। द पियन रिंग्स द बेल, जो पियन है वो क्या बजाता है? घंटी, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, बेल है इसमें ऑब्जेक्ट। और यही इसी सेंटेंस को देखिए, इसी वर्ब को हमने इंट्रांजिटिवली यूज किया है। द बेल रिंग्स लाउडली, घंटी बजती है कैसे? जोर से। तो यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब के लिए आपको सेपरेट वीडियो देनी पड़ेगी, ये इंट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बता दिया, कैसे पहचानोगे? ट्रांजिटिव की पैसिव वॉइस बनती है, इंट्रांजिटिव की नहीं बनती। अब आइए आप सेकंड टाइप, वो था डायरेक्ट, और ये है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? टू ऑब्जेक्ट्स इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक ह्यूमन बीइंग हो गया, एक थिंग हो गई, है ना? एक इंसान, पर्सन, और एक वस्तु, कोई चीज। तो नंबर 1 में पर्सन और 2 थिंग, है ना? तो ये जो थिंग है ये डायरेक्ट होती है, और ये जो पर्सन है ये इनडायरेक्ट। वो कैसे? सेंटेंस में देखिए, मिस्टर शर्मा टीचेस अस संस्कृत। मिस्टर शर्मा पढ़ाते हैं हमको, है ना? ये इनडायरेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा टीचेस अस संस्कृत, तो संस्कृत क्या है? ये डायरेक्ट है। तो मिस्टर शर्मा टीचेस संस्कृत टू अस, अगर हमें बताएंगे दूसरे में आपको, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट पहले आता है, जब जहाँ 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो आपका डायरेक्ट है वो बाद में आएगा। और जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ दोनों ऑब्जेक्ट से जो है आपका पैसिव वॉइस बन सकता है। दैट आई विल टेल यू इन द डिफरेंट, जब आपको पैसिव वॉइस सिखाएंगे तो उसमें बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये बन सकता है, देखो बता ही देते हैं हम आपको। आज का आप बनाएंगे वी आर टॉट बाय मिस्टर शर्मा संस्कृत, है ना? या संस्कृत इज टॉट टू अस बाय मिस्टर शर्मा, तो दोनों बन गए, दोनों ऑब्जेक्ट से आपका ट्रांजिट वो बन जाएगा पैसिव वॉइस। चलिए उसको छोड़ दीजिए, इनडायरेक्ट ये हो गया, डायरेक्ट ये हो गया। ही गेव हर अ बुक, तो आप ऐसे देखिए, उसने दिया, क्या दिया? बुक। व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, उसने क्या दिया? बुक। टू हुम, किसको दिया? हर को, उसको दिया। तो ही गेव अ बुक, तो ये आपका डायरेक्ट हो गया, और ये इनडायरेक्ट। आपको इसमें भी कंफ्यूजन है कि हम कैसे पहचानेंगे, तो आप ये ऐसे पहचानिए कि कोई चीज़ है वो डायरेक्ट है और कोई पर्सन है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। अब इनडायरेक्ट, नंबर 2 डायरेक्ट यानी कि पर्सन, इनडायरेक्ट थिंग। अब यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले रखते हैं, यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट को पहले रखा है ना? तो अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू, ऑफ या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे? सेम सेंटेंस, आई एम रिपीटिंग हियर, मिस्टर शर्मा टीचेस संस्कृत टू अस। हो गया ना? मिस्टर शर्मा टीचेस अस संस्कृत, वेरी सिंपल। मिस्टर शर्मा टीचेस संस्कृत, यहाँ पर आ जाएगा टू अस। यहाँ पर हमने अस बाद में रखा, यानी कि हमने डायरेक्ट पहले रखा है। अब वो हमें संस्कृत पढ़ाते हैं सीधा साधा, इट इज डायरेक्ट एंड इट इज इनडायरेक्ट, बट उसमें टू लगता है या ऑफ लगता है या फॉर लगता है अकॉर्डिंगली। नंबर 2, ही गेव अ बुक, डायरेक्ट हो गया, पहले उसने बुक दी। क्या दी? उसने बुक दी, और किसको दी? टू हर। तो पहले उसने, जो डायरेक्ट है हमारा सीधा संबंध जिसका वर्ब से है, उसने दी, क्या दी? बुक। गेव से जो वर्ब है उसका रिलेशन तो बुक से है, क्या दिया उसने? बुक दी, मगर टू हुम, किसको दी? टू हर। तो ये आपका इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। ठीक है, तो फॉर हुम या टू हुम ये क्वेश्चन करेंगे आप, है ना? उसमें अगर आपको आंसर मिल रहा है तो यू विल गेट द राइट आंसर। गिव अ गर्ल द राइट शूज, देखिए एक एग्जाम्पल और है। गिव अ गर्ल, लड़की को राइट शूज दो, सही जूते दो, एंड शी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर गिव अ गर्ल, तो ये तो हो गया डायरेक्ट, द राइट शूज। शूज क्या है? हाँ, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ये हमने आपको बता दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आप देखोगे, जिसका वर्ब से सीधा संबंध है। ठीक, एग्जाम्पल है इसका, नंबर 3 है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन।
हमने बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। अब है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, उसमें कुछ नहीं आपको करना है, वो प्रीपोजिशन के बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपल प्रीपोजिशन आपको पता है, नियर है, अमंग है ना, दीज आर। सी ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, द नाउन, इसमें क्या होता है, द नाउन या प्रोनाउन गवर्न्ड बाय ए प्रीपोजिशन। वर्ड्स लाइक इन, ऑन, एट, बाय, नियर, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। देखिए जैसे यस इज नोन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। यहां पर सेंटेंस ये दिया है, ही लिव्स अमंग अस, वो रहता है हमारे बीच में, तो ये क्या है आपका प्रीपोजिशन, और ये क्या है ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन हो गया, ठीक। एंड द लास्ट, ली लिव्स नियर ब्राइटन, ब्राइटन ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नियर आपका क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो अब आज हमने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट दोबारा बताया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, पहले ऑब्जेक्ट बताया, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन कैसे आप ढूंढेंगे। और ये भी बता दिया जहां ऑब्जेक्ट होगा उसी की पैसिव वॉइस बनेगी, और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब आपका ट्रांजिटिव होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इनट्रांजिटिव होता है। एनी वर्ब वी कैन यूज ट्रांजिटिवली और सेम वर्ब वी कैन यूज इनट्रांजिटिवली। ही राइट्स अ लेटर, ट्रांजिटिव, ही राइट्स नीटली, देखिए वही वर्ब है, राइट्स ही है, वहां नीटली आ रहा है, नीटली एडवर्ब है, वो कैसे लिखता है, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, है ना। तो टुडे इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू समथिंग एल्स। पहले आपने ऑब्जेक्ट के लिए मुझे कहा था, तो आई हैव कंप्लीटेड दिस। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, आई टोल्ड यू, हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज, सेंटेंस में कैसे पहचानना है ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, दिस इज द मेन पॉइंट, व्हेन देयर इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस you can change into passive voice, without object you can't, है ना। और ऑब्जेक्ट और एडवर्ब में भी आपको हमने अंतर बताया कि ऑब्जेक्ट है व्हाट से क्वेश्चन करो, whom से करो, इफ यू आर गेटिंग द आंसर ऑब्जेक्ट। ही राइट्स अ लेटर, व्हाट डज ही राइट, लेटर, ही राइट्स नीटली, इसमें